नायक कुब्जा की चर्चा है। कृष्ण को इतनी भी तमीज नहीं है कि यार मेरे साथ आया है तो चल कम से कम तुम भी कुर्सी से जो बैठा था उनके सामने ही दोनों शुरू हो गए। आए मार गले मिल रहे हैं तो वचन स्तर पे उनका पैर रगड़ रही है तो क्या कर रही है। चपलियां डाल के बेड के ऊपर लेट के कृष्ण जी खींच रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना एक चीज़ इधर की इधर नहीं हो सकती। तो यदि ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका अर्थ यही समझिएगा कि भगवान चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, इस विषय के बारे में जानें। ये विषय बहुत गंभीर है तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे आगे करके देखना या फिर कुछ अंश देखना और कुछ अंश छोड़ देना, तो ये कृपया करके मत करिएगा क्योंकि इससे आप और भ्रमित हो सकते हैं। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ जैसा संबंध रखा ऐसा संबंध दुर्बुद्धि लोग रखते हैं, ऐसा भागवत महापुराण के वक्ता शुकदेव जी का कहना है। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा है और इसके पीछे क्या तात्पर्य है और ये पूरी कथा क्या है, इसको समझने के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखिए। तो ये कथा भागवत महापुराण के 10.48 के अंदर आती है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो आक्षेप लगाते हैं वो यहाँ से ही लगाते हैं। कुब्जा भी स्नान, वस्त्र, आभूषण, हार, सुगंध, तांबूल और सुधा सब आदि से अपने को सजाकर लीलामयी एवं लज्जा मिश्रित मुस्कान एवं हाव भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण को देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण अपने पास बुलाए और उसके हाथ को पकड़कर उसको अपने पास बैठा लिया, उसके साथ रमण किए। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल पर और नेत्रों पर रख ली और दिव्य सुगंध लेने लगी। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्री कृष्ण का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ा लिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बड़े हुए विरह ताप को शांत किया। तो इसके आधार पर आक्षेप लगाने वाले भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं। आपका प्रश्न होगा क्या भागवत महापुराण के अंदर ही ऐसी लीलाएं, ऐसी कथाएं हैं और क्या श्री कृष्ण के लिए ही बस ये कथाएं आती हैं भागवत महापुराण के अंदर ही और अन्य कहीं कथा में कहीं ऐसा नहीं आता? तो इसका उत्तर ये है कि शिव पुराण के अंदर शिव जी के लिए भी ऐसी कई कथा आती हैं। पूरा ये प्रकरण नहीं, पूरा ये कथा नहीं, परंतु हाँ जो सामान्य मनुष्यों के द्वारा सुनने में आपत्तिजनक लगे ऐसी कथाएं आपको शिव पुराण के अंदर भी मिल जाएंगी और अन्य सभी पुराणों में मिल जाएंगी। अब होता क्या है कि अलग अलग पुराणों में इन कथाओं को सुनकर पढ़कर या तो लोग इनको प्रक्षिप्त बोल देते हैं, प्रक्षिप्त यानी मिलावटी बोल देते हैं, या तो इन कथाओं के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं कि नहीं हम वैसे जहाँ ठीक ठीक लिखा है, ठीक ठीक कथा लीला आ रही है हम उसको उस पर श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, परंतु इन स्पेसिफिक पर्टिकुलर लीलाओं में, कथाओं में हम अश्रद्धा व्यक्त करते हैं। ऐसे होते हैं कई। फिर आते हैं जो ऐसी कथाओं को पढ़ते हैं बिना किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के पढ़ते हैं तो वो नास्तिक भी हो जाते हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि इन कथाओं में दोष नहीं है परंतु दोष हमारे अंदर है। अभी हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, इतना हमने समझा ही नहीं है, बेसिक तक जाने नहीं है और हम इन कथाओं को पढ़ने लग जाएंगे या फिर किसी के द्वारा सुनने लग जाएंगे तो ऐसा ही होगा, या तो हम प्रक्षिप्त कह देंगे या तो अश्रद्धा व्यक्त करेंगे या तो नास्तिक हो जाएंगे। अब 1 लीटर पानी की बोतल में आप 3 लीटर पानी डालने का प्रयास करें तो क्या होगा? ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जिन्होंने बेसिक को जाना नहीं, साधारण सामान्य चीज़ पढ़ी नहीं और सीधे इन कथा लीला में पहुंच गए। मेरा ऐसा मानना है कि इन कथाओं का वर्णन उन योग्य लोगों के समक्ष ही करना चाहिए जो इन कथाओं का श्रवण, मनन, चिंतन बिना किसी विकार के निर्विकार रूप से कर सके। ऐसी कथा को पढ़कर उस कथा या फिर भगवान के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करना ये केवल हम मनुष्यों के द्वारा नहीं होता बल्कि भागवत महापुराण 6ठा स्कंद अध्याय 17 आप पढ़ेंगे, यहाँ पर चित्रकेतु की कथा आती है। वो चित्रकेतु जिन्होंने भगवान संकर्षण के दर्शन प्राप्त कर लिए। जब चित्रकेतु अपने विमान से जा रहे होते हैं तो मुनियों की सभा में शिवजी प्रवचन दे रहे होते हैं और उस समय जो पार्वती माता हैं वो शिवजी की गोद में बैठी होती हैं और एक हाथ से शिवजी पार्वती माता को आलिंगन करे हुए होते हैं। तो ऐसा देखकर चित्रकेतु अपने विमान से उतरता है और पार्वती माता के समक्ष और पूरी सभा के समक्ष शिवजी को गलत सलत बोलता है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है शिवजी के लिए। तो क्या चित्रकेतु जो इतने बड़े स्तर पर पहुंचे हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त करे हैं, वो भी जब शिवजी पार्वती माता को ऐसे साथ में देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, विकार आ जाता है और गलत बोलने लग जाते हैं। परंतु यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ ये है कि उसी सभा में सनत कुमार, नारद जी, महाराज मनु, कपिल मुनि ये सभी थे,
परंतु इनके मन में विकार नहीं आया क्योंकि ये शिव शक्ति का रहस्य जानते थे। ऐसा नहीं है कि केवल हम मनुष्यों के साथ ही ऐसा है कि कुछ लोग ऐसी कथाओं को देखकर उनके मन में विकार आ जाता है, विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और फिर इन कथाओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और कुछ लोग इन्हीं कथाओं को हर रोज पढ़ते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं आता, जरा सा भी भ्रमित नहीं होते। ये केवल मनुष्यों के साथ नहीं है बल्कि उनके साथ भी है जिन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि फिर भी क्यों इन कथाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सुनने में आपत्तिजनक लगते हैं, पढ़ने में आपत्तिजनक लगते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा, सही सही क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन बातों को बोलते हुए हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आज उस शब्द का जो अर्थ है वो एक है हमारे लिए, परंतु आने वाले समय में उसी शब्द का जो अर्थ होगा वो अनेक हो जाएंगे और जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ प्रचलित ही नहीं होगा, परंतु जो दूसरा अर्थ है वो प्रचलित होगा उस समय। तो उस समय के लोग भी यही बोलेंगे कि जो आज के लोग हैं इन्होंने भी सीधा सीधा नहीं बोला, गलत गलत शब्दों का क्यों प्रयोग करा है इन्होंने। ग्रंथों में उचित शब्दों का प्रयोग ही किया गया है परंतु हम मिश्रित होते जा रहे हैं। यजुर्वेद 32.3 में उचित शब्द का प्रयोग ही किया गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, परंतु आज जो प्रचलित अर्थ है प्रतिमा का वो मूर्ति के लोग कर लेते हैं, मूर्ति के संदर्भ में कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की मूर्ति नहीं हो सकती। परंतु प्रतिमा का मूल अर्थ क्या है? समान, ईश्वर के समान कोई नहीं हो सकता, परंतु प्रचलित क्या है? प्रतिमा मूर्ति, मूर्ति ईश्वर की नहीं हो सकती, ये अर्थ ले लेते हैं लोग। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न होगा कि नहीं, भागवत महापुराण में या फिर अन्य अन्य ग्रंथों में इन कथाओं में भगवान के लिए ऐसी बुरी चीजें क्यों लिखी गई हैं? तो मेरा आपसे प्रश्न होगा कि बुरा आप किसके पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो? ईश्वर के, भगवान के? तो उनके लिए तो अच्छा बुरा कुछ है नहीं, उसके लिए मैं अलग एग्जांपल दूंगा, आपको समझाऊंगा। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं अपने लिए, आपके लिए अच्छा बुरा के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, तो फिर ग्रंथों में केवल वो तो लिखा नहीं जाएगा जो आपको अच्छा लग रहा है। और भगवान के लिए अच्छा बुरा कैसे नहीं है? तो भगवान के लिए इस प्रकार नहीं है। अब मान लीजिए कोई पेंटर है, वो किसी स्त्री की पिक्चर बना रहा है, तो क्या उस स्त्री के मुख पे कलर भरते हुए वो अलग दृष्टि से, अलग तरीके से भरेगा? और स्त्री के उन अंगों में जिसके बारे में बात करना हमारे लिए आपत्तिजनक है, क्या उसके मन में भेद आएगा? क्या अलग दृष्टि आएगी, भेद दृष्टि आएगी? उसके लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा होगा उस पेंटिंग में? नहीं, उसके लिए तो पूरा समान है, उसके लिए तो एक पेंटिंग है। इसको इस प्रकार समझिए, अच्छे बुरे का पैरामीटर डेफिनेशन क्या है? जो कार्य भगवत प्राप्ति के ओर ले चले वो अच्छे हैं और जो भगवत प्राप्ति से विमुख कर दे, अलग कर दे या बाधा के रूप से हमें दिखे, वो कार्य बुरे हैं। मुझे ये बताइए, भगवत प्राप्ति हमको करनी है या भगवान को करनी है? हमको करनी है तो हमारे लिए ये अच्छे बुरे चीज़ें आ जाती हैं, परंतु भगवान को कौन सी भगवत प्राप्ति करनी है? हमें मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु भगवान को कौन सा मोक्ष प्राप्त करना है? इसको इस प्रकार भी समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है और जो अब उसकी जो आत्मा है, वो जो मुक्त आत्मा है, जो शरीर से निकल चुकी है, वो मुक्त आत्मा है, शरीर के संबंधी हैं, उसके माता पिता, भाई बहन, क्या उनके दुखी होने से क्या वो अब मुक्त आत्मा भी वो दुखी होगी? और अगर वो दुखी हो रही है तो वो मुक्त नहीं है, और अगर वो मुक्त है तो वो दुखी नहीं होगी। तो जब एक मुक्त आत्मा को भी उसके शरीर के संबंधियों के दुख से दुख नहीं होता और सुख से सुख नहीं होता, यानी अच्छा बुरा उसके लिए है ही नहीं एक मुक्त आत्मा के लिए, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा हो सकता है? तो कुल मिलाकर इन सभी पुराणों में अनेकानेक जो एक कथा आ रही हैं, इन सभी कथाओं से भगवान हमको इनडायरेक्टली बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि भगवान पर मानवोचित दृष्टि से देखा जाने वाला कर्म या मर्यादा लागू नहीं होता जो हम कर रहे हैं। और इसी चीज़ को भगवान ने भगवत गीता 4.14 में बताया है, ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं। तो यानी भगवान को कोई कर्म दूषित नहीं करता। और अधिकतर ऐसा होता भी तभी है जब हम भगवान को भगवान ना मानकर, परम नियंता, सर्वनियामक, सर्वशक्तिमान ना मानकर हम उनको केवल एक मनुष्य मात्र समझते हैं, तभी हम प्रश्न करते हैं कि भगवान ने यहाँ पर बुरा क्यों करा। जबकि भगवत गीता 9:11 में भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यानी ऐसे लोग कौन हैं? मूढ़ हैं, जो भगवान को मनुष्य मान लेते हैं और उनके परम भाव को नहीं जानते। और इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद 2.1 सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
यानी ईश्वर किसी भी नियम के नीचे नहीं है, बल्कि सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है। तो यदि आप ये नियम लगा देते हैं कि भगवान बुराई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका ईश्वर बाधित हो गया, और बाधित ईश्वर ईश्वर ही नहीं हुआ। इस कथा का यदि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो इस कथा के अंत में यही समझाया जा रहा है कि भगवान दुराध्य हैं, अर्थात उनको प्रसन्न कर लेना बहुत ही कठिन है। वह सभी स्वामियों के भी स्वामी हैं। ऐसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करके यदि कोई उनसे विषय सुख को मांगता है तो वह निश्चित रूप से दुर्बुद्धि है, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत तुच्छ है। तो यानी भगवान से विषय वस्तु जैसी अनित्य वस्तु मांगकर आप कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु आप दुर्बुद्धि जैसा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि इस कथा से भगवान तो कृपालु हैं, बहुत दया करते हैं। एक जरा सा अंगराग भेंट भगवान को दी कुब्जा ने, तो भगवान उसके घर भी चले गए और उसकी जो भी उसको कामना थी उसकी पूर्ति करी और आशीर्वाद भी दिया। परंतु यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कुब्जा ने गोपियों के समान भगवान की सेवा नहीं मांगी, परंतु अपना सुख मांगा, भगवान का सुख नहीं मांगा। जो गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम है वो इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, अपितु भगवान के बारे में सोचा, उनके सुख के बारे में सोचा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे कृष्ण।